बीएससी थर्ड ईयर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें आपका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट था क्रिस्टल बॉन्डिंग। क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये चल रहा था। इसमें भी आपका क्रिस्टल बॉन्डिंग चल रहा था। क्रिस्टल बॉन्डिंग में क्रिस्टल के 5 बॉन्ड होते हैं। पहला था आयोनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा था मेटालिक बॉन्ड, चौथा था हाइड्रोजन बॉन्ड और पांचवा था वांडर वाल बॉन्ड। आयनिक बंध, दूसरा था सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, धात्विक बंध ये था हाइड्रोजन बंध और ये था वांडरवाल बंध। वांडरवाल बंध, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु में चला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, एक अणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे अणु से साझा कर लेता है। इसमें एक अणु का इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के साथ बंध बना लेता है, आकर्षण बल लगता है। इसमें एक का इलेक्ट्रॉन और दूसरे के नाभिक के बीच में या दूसरे के इलेक्ट्रॉन पहले के नाभिक के बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन था, ये किसी विद्युत ऋणी के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे F के साथ ये बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। हाइड्रोजन से दूर चला गया तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लास्ट है वांडरवाल, ये पढ़ेंगे आज, वांडरवाल बॉन्ड पढ़ेंगे। वांडरवाल बंध, वांडरवाल बंध, इसमें लिखो आप, पहले इसके बारे में लिख लो। लिखो वांडरवाल, इसमें लिखो वांडरवाल बंध की व्याख्या। वांडरवाल बंध की व्याख्या लिखो। वांडरवाल बंध की व्याख्या, ऑर्गन का उदाहरण, जो आर्गन गैस है, आर्गन। वांडरवाल बंध की व्याख्या ऑर्गन गैस, ऑर्गन का उदाहरण लेकर करते हैं, उदाहरण लेकर करते हैं। ऑर्गन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है 18। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन,
विन्यास होता है इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 3p6। वान डर वाल बंध की व्याख्या ऑर्गन गैस का उदाहरण लेकर ऑर्गन का उदाहरण लेकर करते हैं। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है तथा विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होता है। ऑर्गन गैस का ताप करने पर ऑर्गन गैस का ताप कम करने पर ठोस ऑर्गन प्राप्त होती है। ठोस ऑर्गन प्राप्त होती है। ठोस ऑर्गन में बंधों की व्याख्या। ठोस ऑर्गन में बंधों की व्याख्या आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध तथा धात्विक बंधों से नहीं कर पाते। तो ठोस ऑर्गन है, इसकी व्याख्या, इसमें जो बॉन्ड बनते हैं, ठोस ऑर्गन में जो बॉन्ड बनते हैं, इनकी व्याख्या आयनिक बंध, इससे भी नहीं कर पाते। दूसरा है सहसंयोजक बंध, इससे भी नहीं कर पाते। धात्विक बंध, इससे भी नहीं कर पाते। इससे भी, इन तीनों से नहीं कर पाते। अतः ठोस ऑर्गन की व्याख्या वान डर वाल बंध द्वारा करते हैं। ठोस ऑर्गन की व्याख्या वान डर वाल बंध द्वारा करते हैं। इसमें लिखूं, ऑर्गन के दो अणु आपस में पास पास आते हैं। ऑर्गन के दो अणु आपस में पास पास आते हैं। उन दोनों अणुओं के मध्य इंटरेक्शन होता है। ऑर्गन के दो अणु पास पास आते हैं। ऑर्गन के दो अणु पास पास आते हैं। ये दूर दूर हैं, ये पास पास आ गए। दो अणु पास पास आते हैं। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य इंटरेक्शन होता है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, एक अणु से दूसरे अणु में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु में चला जाता है। परमाणु आएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ बन गया एक डायपोल बन गया।
एक डायपोल बन गया। अब ये डायपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो अन्य परमाणुओं में भी डायपोल मोमेंटम आ जाएगा, या वो भी डायपोल में चेंज हो जाएंगे। अन्य परमाणु भी डायपोल में चेंज हो जाएंगे, या अन्य परमाणु भी ध्रुवित हो जाएंगे। तो इसमें लिखो, दूसरे परमाणु में चला जाता है तो परमाणु पोलराइज होकर, परमाणु ध्रुवित होकर द्विध्रुव में चेंज हो जाता है। पोलराइज होकर द्विध्रुव में चेंज हो जाता है। इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण अन्य परमाणु भी द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाते हैं। द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो, बड़ा बना लेता हूँ। ये चला गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ चला गया, तो यहाँ पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो, एक द्विध्रुव तो ये बन गया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये पॉजिटिव है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो यहाँ ध्रुवण के कारण एक पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, एक पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आवेश आ गया। या इसको करो, इधर गया है ना, इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ इसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इधर आया है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आया है और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो यहाँ भी देखो, एक डायपोल बन गया, एक डायपोल ये बन गया, और भी बन जाएंगे इस पॉजिटिव के कारण, यहाँ इस नेगेटिव के कारण यहाँ पॉजिटिव, इसके कारण यहाँ एक फिर चला गया, फिर एक इसमें चला गया। तो यहाँ देखो बहुत सारे डायपोल बन गए, ये वाला भी डायपोल बन गया, ये वाला भी डायपोल बन गया, ये वाला डायपोल बन गया, ये वाला डायपोल बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये डायपोल बन गए, बहुत सारे डायपोल बन गए। अब इनमें जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड या जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, जो बल लग रहा है वो कौन सा है, वान डेर वाल पॉजिटिव नेगेटिव,
विपरीत साइन है तो आकर्षण पर कर देता है, वान डर वाल आकर्षण बल। इन द्विध्रुवों के बीच में वान डर वाल आकर्षण बल लगता है तथा इन द्विध्रुवों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होता है, वान डर वाल बॉन्ड होता है, बॉन्ड वान डर वाल बॉन्ड होता है। दोबारा देखो, ध्यान से देखना। पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट है। इसके भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 दोनों ऑर्गन के हैं कंप्लीट। आपस में आएंगे, पास पास आएंगे, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर गया है, ये विन्यास कंप्लीट है, तो इधर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर भी आवेश है, आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने से क्या होंगे, जो अन्य अणु हैं वो भी डायपोल में चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, मतलब एक अणु फिर आ गया इधर, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इधर से चला गया तो यहाँ डायपोल बन गए। देखो एक डायपोल तो ये बन गया, दूसरा डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया, इसके अंदर डायपोल बन गए, इसके अंदर भी डायपोल बन गए, ये डायपोल, ये डायपोल और ये डायपोल। अब आपस में भी डायपोल बन जाएंगे, जैसे ये डायपोल, ये डायपोल। अब इन डायपोल जो आपस में डायपोल बन रहे हैं, इनके बीच में वान डर वाल आकर्षण बल लगेगा, वान डर वाल आकर्षण बल लगेगा, वान डर वाल आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा इन दोनों डायपोलों के बीच में अलग। और जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, वान डर वाल बॉन्ड होगा, बॉन्ड होगा। तो इसमें लिखूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अन्य परमाणुओं में भी डायपोल उत्पन्न होगा। इन डायपोलों के बीच में, इन डायपोलों के बीच में वान डर वाल आकर्षण बल लगेगा, इन डायपोलों के बीच में वान डर वाल आकर्षण बल लगेगा तथा इन डायपोल, इन द्विध्रुवों के बीच में, इन द्विध्रुवों के बीच में बनने वाला बंध वान डर वाल बंध होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा अब।
द्रव्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य को 3 भागों में, 3 भाग हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। इसमें क्या होता है ठोस में? शेप, साइज फिक्स, वॉल्यूम फिक्स। शेप, साइज फिक्स, वॉल्यूम फिक्स। यहाँ शेप, साइज फिक्स, नॉट फिक्स। इस फिक्स नहीं होंगी और वॉल्यूम फिक्स होगा। यहाँ पर ना शेप, साइज फिक्स होगा, ना वॉल्यूम फिक्स होगा। नॉट फिक्स और वॉल्यूम भी नॉट फिक्स। ये ठोस आपका हार्ड होगा, हार्ड, कठोर। ये रिजिड होगा, दृढ़। दृढ़ होगा। आकृति, आकार फिक्स, आयतन फिक्स। यहाँ पर आकृति, आकार फिक्स नहीं होगा, लेकिन आयतन फिक्स होगा। आकृति, आकार भी फिक्स नहीं होगा और आयतन भी फिक्स नहीं होगा। तो ये तो अपने है नहीं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको इनके बारे में पढ़ना है। अब सॉलिड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो ठोस है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस को भी 2 भागों में, क्रिस्टलीय ठोस 2 भागों में, ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलिक ठोस, इसमें होता है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसमें होता है रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम, रैंडम जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब अणु है, उनका रैंडम अरेंजमेंट होता है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये ऐसा अरेंजमेंट होता है। इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो पीरियोडिक होता है। सभी के बीच की डिस्टेंस इक्वल है।
periodic arrangement of atom, यानी क्रमबद्ध और नियमित आंतरिक व्यवस्था, इसमें होगा अनियमित और अक्रमबद्ध आंतरिक व्यवस्था। मतलब अणु कहीं भी जा सकता है, जैसे यहाँ चला गया, कहीं भी जा सकता है। रैंडम अरेंजमेंट होता है अणुओं का। इसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है अणुओं का। एक ही हो गया। इस वाले के उदाहरण हो गए, जैसे NaCl, CaCl, NaCl, CaCCl, ZnS और हो गया ZnCl। जो आपका दूसरा है एक क्रिस्टलीय ठोस। इसके उदाहरण हो गए प्लास्टिक, ग्लास, रबर। इनकी आंतरिक संरचना, बात आंतरिक संरचना की हो रही है। आंतरिक संरचना, बाहर से नहीं देखना, आंतरिक। प्लास्टिक, ग्लास, रबर, इनकी आंतरिक संरचना। यहां तक नोट करो। इस टेबल को बना लो। नोट करो इसको। इसके बाद लिखो यूनिट सेल, एकक कोशिका।
यूनिट सेल। यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। जैसे ये आपकी दीवार है जो ईंटों से मिलकर बनी हुई है। सभी ईंटें सेम हैं। तो एक ईंट की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ईंट की पुनरावृत्ति यानी एक जैसी ईंट की। इस ईंट की पुनरावृत्ति। एक ईंट की पुनरावृत्ति से ये दीवार बन रही है। तो इस दीवार के लिए वॉल और ये आपकी ईंट, इस ईंट की पुनरावृत्ति से ये दीवार बन रही है। मतलब इस दीवार में सारी ईंटें एक जैसी हैं। तो ये ईंट क्या हो गई? ईंट क्या हो गई? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका हो गई, एकक कोष्ठिका। मतलब क्रिस्टल का वह न्यूनतम आयतन जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की बाह्य संरचना बनती हो, उसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो इसमें लिखो इसकी परिभाषा लिख लो। क्रिस्टल का वह सूक्ष्म भाग या न्यूनतम आयतन ये अलग है आपका। न्यूनतम आयतन सूक्ष्म भाग जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की बाह्य संरचना बनती है, बाह्य संरचना बनती है। उस वह सूक्ष्म भाग या न्यूनतम आयतन एकक कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका कहलाता है। क्रिस्टल का वह सूक्ष्म भाग या न्यूनतम आयतन जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की बाह्य संरचना बनती है, वह सूक्ष्म भाग एकक कोष्ठिका कहलाती है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल
बाई विच रिपीटेशन वॉल क्रिस्टल आर मेड, कार्ड दिस पार्ट यूनिट सेल। अब जो एकक कोष्ठिका है उसका घनत्व देखेंगे, उसका घनत्व देखेंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का घनत्व, रो से डिनोट करते हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व। ये होता है ये होता है यूनिट सेल में जो जितने भी पार्टिकल हैं, एकक कोष्ठिका में पार्टिकलों का मास, मास ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, यानी ये हो गया एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में ऑल पार्टिकल, सभी पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल हैं सभी अणु, कर लो इसको, सभी अणुओं का द्रव्यमान। दूसरा है यूनिट सेल का आयतन, एक वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, ये हो जाएगा आपका स्मॉल m n, ये हो जाएगा v। तो अपने पास रो का मान आ गया, रो का मान आ गया स्मॉल m n अपॉन v। v क्या है? यूनिट सेल का वॉल्यूम है। n है नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये है एक पार्टिकल का मास स्मॉल m। ये यहाँ कर लो, जहाँ m क्या है, ये है मास ऑफ वन पार्टिकल, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल हैं, जो कण है, इसको कण कर लो, कणों का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका के सभी कणों का द्रव्यमान। m होता है आपका ma अपॉन na, ये स्मॉल है a और ये a, जहाँ m है यूनिट सेल का मास, यूनिट सेल का द्रव्यमान, और Na है अवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, और ये है यूनिट सेल का मास। नोट करो।
सॉरी ये अणुभार है, ये यूनिट सेल का मास नहीं, अणुभार है, अणुभार, मोलिकुलर वेट। मास तो यही आ गया एक पार्टिकल का, अणुभार। तो अपने पास रो का मान कितना आ गया, रो का मान आ गया मोलिकुलर वेट एन नंबर ऑफ पार्टिकल, इसके बाद है अवोगाद्रो संख्या और यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये आ गया। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जालकों के मूलभूत प्रकार। जालकों के मूलभूत प्रकार, फंडामेंटल टाइप ऑफ लैटिस, जालकों के मूलभूत प्रकार। सबसे पहले देख लेते हैं 2D में, 2D में यानी द्विविमीय, द्विविमीय जालक, जिनकी दो विमाएँ होती हैं, यानी जिनमें दो निर्देशांक होते हैं, एक होता है x और दूसरा होता है y। तो इसमें एक टेबल बना लो। चार हैं आपके, चार। इसमें लिख लो क्रिस्टल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, भुजा और एंगल, कोण, भुजा, संरचना और जालक, क्रिस्टल। इसमें सबसे पहले आता है स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग, स्क्वायर। वर्ग में क्या होता है, दोनों भुजाएं बराबर, दोनों भुजाएं बराबर, नहीं ये आपकी ए है ये बी है, तो ए बराबर बी। एंगल 90, गामा बराबर 90, एक कोण बनता है गामा 90, ये हो गया। ये बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, लेकिन ए बराबर बी होगा। दूसरा है रेक्टेंगुलर आयत, इसमें या तो ये हो जाएगा या तो ए बड़ा, जो ए भुजा है वो बड़ी हो जाएगी, बी छोटी हो जाएगी, या ए छोटी हो जाएगी बी बड़ी हो जाएगी, ये ए बी, ए बी। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। कोण कितना होगा, जो कोण है वो 90 डिग्री। तीसरा है आपका हेक्सागोनल, षटकोणीय, हेक्सागोनल हाँ षटकोणीय, षट
षटकोणीय, षटकोणीय, इसमें क्या होगा, षटकोणीय होगा आपका इसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो A = B, और गामा 120, जो कोण होगा बीच का ये वाला, ये 120। चौथा है आपका ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू क्या होता है, इसको ध्यान रखना। ओब्लिक्यू ये होता है ना तो पैरेलल होता है, ना परपेंडिकुलर होता है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, और नॉर राइट एंगल, राइट एंगल, ये होता है। इसको साफ लिख लो एक बार, इसको साफ लिख लो, ये होता है, यहीं ये होता है नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर और नॉर राइट एंगल। पैरेलल भी नहीं होता, परपेंडिकुलर भी नहीं होता, और राइट एंगल भी नहीं होता। मतलब जैसे ये हो गया, ये देखो कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, राइट एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ये इस पे है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, और ये लाइन दोनों, ये लाइन और दोनों ये लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है। तो इसमें A डज नॉट इक्वल टू B और गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री भी नहीं होगा। यह आपके 2D में है। इसमें ये और कर लो, स्ट्रक्चर के आगे यहाँ बना लो ब्रेवे लेटिस, इसको हिंदी में भी ब्रेवे जालक, यानी संरचना के प्रकार कितने हैं, एक संरचना, दो संरचना, एक, और ये एक। ये याद रखना, टोटल 2D में 2D में ब्रेवे लेटिस 5 होते हैं, 5 होते हैं, 4 क्रिस्टल, ये क्रिस्टल हो गए 4, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल और ओब्लिक्यू, 4 क्रिस्टल और
5 ब्रेवे होते हैं। इसके आगे है 3D में पढ़ते हैं अपन। अब पढ़ते हैं 3D में। 2D का नोट करो। जालकों के प्रकार 3D में। जालकों के प्रकार 3D में पढ़ेंगे अपन। 3D में यानी तीनों विमाओं में एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांक आएंगे इसमें। इसमें एक ट्रिक से याद रखना है, इसमें 7 क्रिस्टल होते हैं। 7 क्रिस्टल, 7 क्रिस्टल कौन कौन से हैं? ट्रिक से याद रखना है Ct और HMT। Ct और HMT। HMT की वॉच आती है और Ct बजाने की आती है। तो कोई भी मार्केट जा रहा है तो कोई कह रहा होगा कि 2 चीज़ लाना, एक तो Ct लाना और HMT लाना। तो Ct और HMT लाना, Ct और HMT। अब इस Ct से इनके नाम पढ़ते हैं। अजीब से एक नाम है, ये है पहला क्यूबिक, Cu क्यूबिक। ये दूसरा है टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। आर से है रोम्बिक हेड्रल, रोम्बो हेड्रल। H से है हेक्सागोनल। M से है मोनोक्लिनिक। ये है ट्राई क्लिनिक। C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। इनके नाम है। क्यूबिक का नाम है घनीय, इसका द्विसमलंबाक्ष। ऑर्थोरोम्बिक का है विषम लंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष। रोम्बिक का है त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। इसका षटकोणीय,
इसका है एक कांताक्ष और इसका नाम है त्रिंताक्ष। एकांताक्ष और त्रिंताक्ष, इनके अजीब से एक नाम है, इंग्लिश में याद रखना। CT और HMT, एक टेबल बनाएंगे, वो इसी क्रम में होगी, CT और HMT, ये नोट करो। सबसे पहले क्यूबिक के बारे में पढ़ लेते हैं, एक एक का पढ़ लेते हैं। पहला है क्यूबिक। ये इसका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये कोण अल्फा बीटा गामा। क्यूब घन इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, A बराबर B बराबर C, तीनों भुजाएं बराबर होती है घन में। घनीय या क्यूबिक स्ट्रक्चर है। A B C तीनों बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं। ये स्ट्रक्चर नोट कर लो क्यूबिक। तो यहाँ पर आ गया इसके लिए A बराबर B बराबर C और दूसरा आ गया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये हो गया। दूसरा है आपका द्विसमलंबाक्ष टेट्रागोनल। टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष नाम से ही है, द्विसम दो समान होंगी। इसलिए ये A हो गया, ये B मान लो, ये C मान लो, ये अल्फा बीटा गामा। देखो A और B तो क्या है सेम, और ये C क्या है सेम नहीं है, लंबी ज़्यादा है। तो इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया A B डज नॉट इक्वल टू C, ये दोनों बराबर हैं और तीसरी अलग है। और अल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 डिग्री के हैं। तो ये हो गया टेट्रागोनल के लिए। टेट्रागोनल के लिए हो गया A B C और अल्फा बीटा गामा 90, C इक्वल नहीं है 90 डिग्री। विषम लंबाक्ष के लिए हो गया, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष में तीनों बराबर नहीं होंगे, नाम ही है विषम लंबाक्ष। रोम्बिक में तीनों बराबर होंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों बराबर होंगी।
यहाँ तक नोट करो इसको। जालकों के प्रकार 3D में 7, CT और HMT, बस ये याद रखना, CT और HMT, ये इसी क्रम में याद रखना, CT और HMT। यहाँ तक नोट कर लो इसको। इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक नोट कर लो।